टोनी चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी। उसे अपने अंडों से बच्चों के आने का इंतजार था। अब जल्दी से मेरे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएं। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। कितने प्यारे होंगे मेरे बच्चे और मेरे घोंसले में कितनी रौनक लग जाएगी। चिड़िया अभी खुद से ऐसे बातें कर रही थी कि एक अंडा फूट जाता है और उसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ जाता है। मम्मा, मम्मा मैं आ गया। मम्मा मुझे बहुत जल्दी थी बाहर आने की, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने अंडे को तोड़ा है। मम्मा, आप कितनी सुंदर हैं, बिल्कुल अपनी आवाज की तरह। मेरा बेटा कितनी प्यारी बातें करता है। मेरा बेटा भी बहुत सुंदर है। फिर शाम तक चिड़िया के दूसरे 2 अंडे भी फूट जाते हैं और उनमें से भी 2 प्यारे बच्चे बाहर निकलते हैं। चिड़िया के घोंसले में तो सच में बहुत रौनक लग गई थी और अब चिड़िया का काम पहले से बढ़ चुका था, क्योंकि अब उसे अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज करके आना होती थी। लेकिन वो बहुत खुशी खुशी ये काम करती थी। सारा दिन थक हार कर शाम को अपने बच्चों को देखकर उसकी सारी थकान उतर जाती थी। वो अपने बच्चों को भोजन खिलाती और अपने साथ लगाकर लोरी सुनाकर सुला देती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। चिड़िया के तीनों बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो थोड़ा थोड़ा उड़ना भी शुरू कर देते हैं। बच्चों, अब आप उड़ने लग गए हो, लेकिन मेरी ये बात याद रखना। अभी आपने नया नया उड़ना शुरू किया है। अभी आपने यहाँ से सिर्फ अपने घोंसले के पास ही उड़ना है, कहीं दूर नहीं जाना, क्योंकि दूर जाने से आप थक सकते हो और किसी मुश्किल में पड़ सकते हो। चिड़िया का वो बच्चा जो अंडे से सबसे पहले निकला था, उसका नाम टॉमी था और उसे तो हर काम में बहुत ही जल्दी होती थी। जब वो तीनों उड़ रहे थे तो टॉमी दूर जाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी मम्मा उसे रोक देती। टॉमी बेटा, मैं देख रही हूँ कि आप अपने बहन भाइयों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने बताया था कि दूर जाने से आप किसी मुश्किल में आ सकते हो, फिर भी आप बात को समझते नहीं हो। अब मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप तीनों ने घोंसले के पास ही रहना है। फिर टोनी चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। टॉमी के बहन भाई घोंसले के पास ही छोटी छोटी उड़ारें भरने लगते हैं। टॉमी भैया, आप भी हमारे साथ आइए। देखिए उड़ने में कितना मजा आ रहा है। लेकिन टॉमी का मन तो ऊंची उड़ान भरने को कर रहा था। फिर वो अपने बहन भाई के साथ उड़ने लग जाता है। थोड़ा घोंसले के पास उड़ने के बाद टॉमी एक ऊंची उड़ान लेता है और अपने घोंसले से दूर निकल जाता है। पीछे से उसके बहन भाई उसे आवाज देते हैं। टॉमी भैया, दूर मत जाओ, घोंसले से दूर खतरा है। टॉमी भैया, वापस आ जाएं, मम्मा आपसे गुस्सा हो जाएगी। लेकिन टॉमी तो पीछे मुड़कर नहीं देखता और वो उड़ता उड़ता काफी दूर चला जाता है। वाह, उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है। माँ तो ऐसे ही डरती रहती है। आज तो मैं दूसरा जंगल देख कर ही रहूंगा। फिर टॉमी दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। अब मैं वापसी के लिए उड़ता हूँ। लेकिन जब टॉमी वापसी के लिए उड़ता है तो वो बहुत थकान महसूस करता है और वो उड़ता उड़ता नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ जब टोनी चिड़िया वापस घोंसले में आती है तो उसके बच्चे उसे बताते हैं। मम्मा,
भैया उड़ते उड़ते बहुत दूर चले गए और अभी तक वापस नहीं आए। टोनी तो बहुत परेशान हो जाती है। हाय रे मेरी किस्मत, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। मैंने उसे कितना समझाया था कि घोंसले से दूर नहीं जाना, वो फिर भी चला गया। मैं अब अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूं। मैं कालू भैया से कहती हूँ कि वो मेरे साथ चले और मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करे। टॉमी को बेहोश हुए भी काफी समय बीत गया था। फिर वहां एक तोता आ जाता है। अरे ये किसी चिड़िया का बच्चा है, ये तो बेहोश पड़ा है। लगता है उड़ता उड़ता अपने घर से दूर आ गया होगा और थक कर यहाँ गिर गया होगा। यहाँ तो इसे खतरा हो सकता है। मैं इसे अपने घोंसले में ले जाता हूँ और फिर इसकी मम्मा को ढूंढने की कोशिश करूँगा। फिर तोता टॉमी को उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है। तोता टॉमी के मुंह पर पानी के छींटे मारता है तो उसे होश आ जाता है। होश में आते ही टॉमी तो रोने लग जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मेरी मम्मा ने कहा था कि घोंसले से दूर नहीं जाना, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और घोंसले से दूर आ गया और थकान से गिरकर बेहोश हो गया। टॉमी बेटा, आपको अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी। वो तो आप मुझे नजर आ गए और मैं तुझे अपने घोंसले में ले आया। अगर कोई चील आपको देख लेती तो क्या होता। टोनी चिड़िया और कौवा भी टॉमी को ढूंढते ढूंढते इस जंगल में आ जाते हैं। फिर कौवे को तोते के घोंसले में टॉमी नजर आ जाता है। वो टॉमी के पास जाते हैं। टॉमी अपनी माँ से लिपट जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा आपका हर कहना मानूंगा। चिड़िया बहन, अब आपके बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये कभी भी घर से दूर अकेला नहीं आएगा। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे बेटे की रक्षा की। फिर टोनी अपने बच्चे को लेकर वापस अपने जंगल में आ जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें जो भी समझाते हैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से समझाते हैं।